नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न हुई। पहले लगभग 31,000 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 19 को कार्यभार संभाला गया और लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब ये फरवरी, चौथा महीना जल्द ही पूर्ण हो जाएगा और अभी तक वेतन इन नवनियुक्त शिक्षकों को नहीं मिला है। सिर्फ 2 या 3 जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन मिला है, लेकिन अन्य सभी जनपदों में अभी वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं और नवनियुक्त शिक्षक हर प्रकार से जानने की कोशिश में लगे हैं। कुछ तो इस प्रयास में है कि जल्द से उनका ही पहले वेरिफिकेशन हो जाए और जल्द से जल्द उन्हें पेमेंट मिल जाए। समस्या यह है कि अभी तक विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और हर ज़िले की अपनी जो नियमावली या नियम है उसके अनुसार वेरिफिकेशन हो रहा है। जिन ज़िलों में कम अभ्यर्थी हैं वहाँ वेरिफिकेशन पहले हो गया और वहाँ पर नियुक्ति के जल्द ही, जैसे कानपुर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वेतन भी जारी कर दिया गया। कुछ ऐसे ज़िले जहाँ पर बहुत अधिक अभ्यर्थी हैं वहाँ पर अभी लंबा इंतज़ार आगे भी करना पड़ सकता है। तो बड़ी समस्या है कि कुछ दिन पहले बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से भी एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया था कि इस संबंध में तत्काल दिशा निर्देश जारी किया जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि वो दिशा निर्देश आज तक जारी नहीं हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि मात्र 2 मार्कशीट हाई स्कूल और इंटर के वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट ग्रांट किया जाए, लेकिन ये हकीकत में नहीं हो सका। और अभी अगर बीएसए कार्यालय से अभ्यर्थियों के द्वारा जब पता किया जा रहा है और अन्य सोर्सेज जो सूचना मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन की और बीएड वगैरह की मार्कशीट का भी जो रिज़ल्ट है वो भी वेरीफाई हो रहा है और इस वजह से लंबा समय लग रहा है। तो कहने का मतलब ये जो बात है कि सिर्फ हाई स्कूल और इंटर के वेरिफिकेशन पर ही पेमेंट लगेगा, ये गलत है। या यूँ कहें कि अभी तक किसी कोई सत्यता की जांच नहीं की जाए, सत्य है ही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो अब तक, चूँकि अपना ही बोर्ड है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा होता। चूँकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन और ये जो आपका बीएड है या फिर बीटीसी है, इसका वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें समय लग रहा है। और बीएड में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी पहले के पास हैं। अब की बार आपने जाना कि बीएड हैं शामिल है, तो बीएड में क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोग पास होते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी का अपना रूल होता है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगता है। जो अब 1990, 95 या 2000 में पास है बीएड, उसके लिए समस्या है। जो इधर 2015, 13, 14 में पास है उसके लिए थोड़ी सी आसानी है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट ऑनलाइन वेरीफाई हो जा रहा है। इन सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन मार्च या फिर अप्रैल तक मिलने की उम्मीद है और फरवरी में बहुत कम चांस है। मैं 85% डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। अब 1-2 ज़िलों में अगर मिल जा रहा है तो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि फरवरी में ही मिल गया। एक्सपेक्टेड जो है वो मार्च और अप्रैल तक ही है कि आपको पहला वेतन जो विभाग की ओर से मिलेगा वह संभावित है कि मार्च या अप्रैल में मिले। तब तक के लिए आपको किसी प्रकार अपने दिन काटने हैं। देखिए, आप अगर जीवन जी रहे हैं तो समस्याएं तो आएंगी ही, हर दिन कोई ना कोई नई समस्या आती है। पहले सुनवाई नहीं हो रही थी, आपको याद होगा, सुनवाई नहीं हो रही थी तो वो एक गंभीर समस्या थी। फिर सुनवाई होने लगी तो 1-1 दिन, 2-2 दिन के अंतराल पर होने लगी, वो समस्या हो गई कि 2 दिन बाद की डेट क्यों लगाया गया। आपको याद होगा, तुरंत सुनवाई, अगले दिन क्यों सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई जब वो भी होने लगी तो उसके बाद दोपहर तक ही सुनवाई क्यों नहीं हुई, पूरे दिन सुनवाई क्यों ना हुई, और पूरे दिन जब सुनवाई हो गई तो फैसला रिजर्व कर लिया गया तो वो भी 1 दिन 2 दिन बाद डिलीवर कर दिया जाएगा। वो ऐसा क्यों नहीं होगा। आप देखिए ना कितनी प्रकार की समस्याओं को आपने झेला है। एक लंबे समय अंतराल के बाद जजमेंट डिलीवर किया गया, उसके बाद भी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। लिस्ट क्यों जारी नहीं हो रही है, 31,000 क्यों हो रहा है, बाकियों का क्यों नहीं हो रहा है, 31,000 को नियुक्ति पत्र मिल गया है तो ज्वाइनिंग कब होगी और ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराया जाए। समस्याओं से पीछा छूट नहीं रहा है। तो अच्छी बात यह है कि सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और
इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दिन आपको पेमेंट भी मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि आप तो बहुत धैर्यवान हैं। आप 5 महीने 6 महीने इंतज़ार मतलब जजमेंट का किए, और यहाँ आप देख रहे हैं कि पेमेंट का माफ़ कीजिएगा, मतलब लगभग 4 महीना पूर्ण होने वाला है। तो जैसे 4 महीने वैसे 1 महीना और सही, 2 महीना और सही, लेकिन उम्मीद रखिए, अब आप चूँकि सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, तो जल्द ही इस मामले में आपको चीज़ें सामने दिखाई देंगी। और कहने का मतलब ये है कि पेमेंट भी आपका मार्च या अप्रैल तक मिल जाएगा, जो पहली सैलरी आपकी है। तो ज़्यादा परेशान ना होइए, ठीक है। और अभी तक चूँकि पिछले 2 सालों से बहुत ही मतलब समस्याओं के साथ आप जी रहे हैं, इस बात को सभी लोग जानते हैं। लेकिन उनके सामने कोई 1 या 2 व्यक्ति तो है नहीं, उनके सामने तो पूरी की पूरी 31,000 की फ़ौज खड़ी है। इसलिए वो जटिल समस्या हो जा रही है। 31,000 क्या, हो तो अभी लगभग 35,000 हो गए, तो लगभग आप उसको कहेंगे 69,000 पूरे। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और आने वाले समय में मैंने जैसा कि बताया, मार्च और अप्रैल में जो 31,000 की बात कर रहा हूँ नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनका वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाएगा, और मार्च अप्रैल तक उनको पेमेंट मिल जाएगा। और रही बात 35,000 की, तो बस वही 1-2 महीना और बढ़ा दीजिए। जिस प्रकार से नियुक्ति में समय लगा है, उसी प्रकार से सैलरी में भी आगे पीछे उतना ही समय लगेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके पेमेंट की। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं नई शिक्षक भर्ती संबंधित, उसके लिए जुड़े रहिए, चैनल पर आपको डिलीवर किया जाएगा। साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर एक विषय अभी इंग्लिश को कवर किया जा रहा है। आप अगर नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वीडियोज़ को देखिए, आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो मिलते हैं फिर कुछ और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।